तुम ट्रेडिंग में आए थे पैसे कमाने के लिए या खुद को साबित करने के लिए? क्योंकि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, और मैंने लाखों कमाए भी हैं और सब कुछ खोया भी है। आज हर दूसरा इंसान यूट्यूब पर तुम्हें यही सपना बेच रहा है, 1 लाख से 1 करोड़, सिर्फ कुछ महीनों में, कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी से या किसी मैजिक इंडिकेटर से। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया का हर इंसान ट्रेडर होता। सच ये है, 1 लाख से 1 करोड़ बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस सफर में खुद को बचाए रखना। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। पहली बार जब मैंने मार्केट देखी तो मुझे लगा ये तो आसान है। प्राइस ऊपर जा रहा है, खरीद लो, नीचे जा रहा है, बेच दो, सिंपल। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में भी, और बस यहीं से शुरू होती है हर ट्रेडर की बर्बादी। क्योंकि मार्केट तुम्हें शुरुआत में जीतने देती है ताकि तुम उसे सीरियसली ना लो। तुम सोचते हो मुझे समझ आ गया है, लेकिन सच ये है तुम कुछ भी नहीं समझे हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देगा। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम मार्केट को कंट्रोल करने निकले हो। मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार बड़ा लॉस लिया। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, लॉजिक था, एनालिसिस था, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ा। एक ही दिन में मैंने वो सब खो दिया जो मैंने महीनों में कमाया था। और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो। तुम 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हो, लेकिन क्या तुम उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो जब तुम्हारा अकाउंट 30% डाउन होगा? क्या तुम ट्रेड होल्ड कर सकते हो जब हर कैंडल तुम्हारे खिलाफ जा रही हो? क्या तुम प्रॉफिट बुक नहीं करोगे जब तुम्हारा टारगेट अभी दूर हो? यहीं पर 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। तुम स्ट्रैटेजी बदलते हो, इंडिकेटर बदलते हो, मेंटोर बदलते हो, लेकिन तुम खुद को नहीं बदलते। और जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस कभी नहीं बदलेगा। 1 लाख से 1 करोड़ का सफर एक ट्रेड से नहीं होता, एक स्ट्रैटेजी से नहीं होता। ये होता है बस सैकड़ों लॉसेस, हजारों मिस्टेक्स और एक माइंडसेट से जो कभी टूटता नहीं। लेकिन अगर ये इतना पेनफुल है तो फिर कुछ लोग 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बना लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, या उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया है जो तुम अभी तक नहीं समझ पाए? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 3 सच जो हर ट्रेडर जानता है लेकिन कोई मानता नहीं। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि अगला भाग तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। कमेंट में लिखो, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं हूं जेसी लिवरमोर, और अगर तुम अब तक यहां तक रुके हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, तुम सच जानना चाहते हो। तो सुनो, ट्रेडिंग में 1 लाख से 1 करोड़ का सफर स्ट्रेटेजी से नहीं, इन 3 सच्चाइयों से तय होता है। और दर्द की बात यह है, हर ट्रेडर इन्हें जानता है लेकिन मानता कोई नहीं। तुम प्रॉफिट नहीं, एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हो। तुम कहते हो मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि पैसा कमा सकूं, लेकिन सच ये है तुम ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें तेज प्रॉफिट का नशा चाहिए। एक कैंडल ऊपर जाती है, तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, तुम्हें लगता है बस यही है मौका। और जैसे ही प्रॉफिट आता है तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तुम्हें और चाहिए। यही वो ट्रैप है जहां ट्रेडर प्रॉफिट नहीं, डोपामीन चेस करता है। मैंने भी यही गलती की थी। मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं थ्रिल ले रहा था। और मार्केट थ्रिल लेने वालों को रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट उन्हें सजा देती है। तुम्हें लॉस से नहीं, लॉस एक्सेप्ट करने से डर लगता है। हर कोई कहता है लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन जब सच में लॉस आता है तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, तुम होप करते हो, तुम मार्केट से आर्ग्यू करते हो ये वापस आएगा। लेकिन मार्केट तुम्हारी इमोशंस नहीं समझती, मार्केट सिर्फ प्राइस समझती है। मैंने कई बार देखा है छोटा लॉस एक बड़ा डिजास्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर लॉस नहीं लेता, वो ईगो बचाता है। और ट्रेडिंग में ईगो जितना बड़ा होगा, अकाउंट उतना छोटा होता जाएगा। तुम कंसिस्टेंसी नहीं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। तुम हर दिन नई स्ट्रैटेजी देखते हो, नई वीडियो, नया इंडिकेटर। तुम्हें लगता है बस ये मिल जाए फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम 100 स्ट्रैटेजी सीख लो, लेकिन अगर तुम एक स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर सकते तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। मैंने जब तक ये नहीं समझा, मैं भी भटकता रहा।
एक दिन ब्रेकआउट, दूसरे दिन रिवर्सल, तीसरे दिन इंडिकेटर, और रिजल्ट कंफ्यूजन, लॉस, फ्रस्ट्रेशन। फिर एक दिन मुझे एक बात समझ आई, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, स्टेबल होना जरूरी है। तुम्हें मार्केट बीट नहीं करनी, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है। 1 लाख से 1 करोड़ का सफर एक बड़े ट्रेड से नहीं बनेगा, ये बनेगा छोटे छोटे सही डिसीजन से। जब तुम लॉस एक्सेप्ट करोगे, जब तुम ग्रीड कंट्रोल करोगे, जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तब तुम धीरे धीरे ग्रो करोगे। और यही वो हिस्सा है जो बोरिंग लगता है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो तुम्हें करोड़पति बनाता है। तुम मार्केट से लड़ रहे हो, लेकिन असली लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है। फियर, ग्रीड, ईगो, ये 3 चीजें तुम्हें हर बार हराती हैं, और जब तक तुम इन्हें नहीं जीतोगे तुम मार्केट में नहीं जीत सकते। अब सवाल ये है, अगर स्ट्रैटेजी नहीं, अगर इंडिकेटर नहीं, तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो कुछ ट्रेडर्स को 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचा देती है? क्या वो माइंडसेट है, क्या वो सिस्टम है, या कुछ और? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वो सिस्टम जिसे फॉलो करके तुम धीरे धीरे मार्केट को अपने फेवर में झुका सकते हो। और यकीन मानो, ये वो चीज है जिसे 90% लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अब तक तुम एक बात समझ चुके हो, ट्रेडिंग में हार स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होती, हार होती है बिना सिस्टम के ट्रेड करने से। हर बिगिनर सोचता है बस एक सही सेटअप मिल जाए, लेकिन सच ये है, सेटअप तुम्हें एंट्री देता है, सिस्टम तुम्हें जिंदा रखता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये 4 सिंपल रूल्स का खेल है, लेकिन इन्हें फॉलो करना ही सबसे मुश्किल काम है। कब एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है, कब एग्जिट करना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। 90% लोग पहले रूल पर फोकस करते हैं और बाकी 3 रूल्स को इग्नोर कर देते हैं, और यहीं से खेल खत्म हो जाता है। रूल 1, एंट्री नहीं, कॉन्फर्मेशन। जब मैंने शुरुआत की, मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, बाय, थोड़ा सा नीचे गया, सेल। मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूं, लेकिन मार्केट मुझे बार बार सिखा रही थी, तुम इम्पेशेंट हो। फिर मैंने एक चीज सीखी, मार्केट तुम्हें हमेशा मौका देती है, लेकिन वो इम्पेशेंट लोगों को मौका नहीं देती। तुम्हें हर ट्रेड नहीं लेना है, तुम्हें सही ट्रेड का इंतजार करना है। रूल 2, रिस्क ही असली खेल है। तुम प्रॉफिट की बात करते हो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क की बात करता है। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी, मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता था, रिस्क नहीं, और जब लॉस आता था तो वो मेरे कंट्रोल के बाहर चला जाता था। फिर मैंने एक सिंपल रूल अपनाया, एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लो कि अगर वो लॉस भी हो जाए तो तुम्हारा दिमाग शांत रहे। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर तुम गेम में टिके नहीं रहोगे तो जीतोगे कैसे? रूल 3, एग्जिट इमोशन से नहीं, प्लान से। सबसे ज्यादा पैसा कहां खोता है ट्रेडर? एंट्री में नहीं, एग्जिट में। प्रॉफिट में आते ही तुम डर जाते हो कहीं ये वापस ना चला जाए, और लॉस में जाते ही तुम उम्मीद करने लगते हो शायद ये वापस आ जाए। यही उल्टा बिहेवियर तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। सिस्टम क्या कहता है? प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ, एग्जिट। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट। कोई बहस नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एग्जीक्यूशन। रूल 4, नो ट्रेड भी ट्रेड है। ये सबसे अंडररेटेड रूल है और सबसे पावरफुल भी। तुम सोचते हो आज कुछ तो करना है, लेकिन मार्केट तुम्हें रोज मौका देने के लिए नहीं बैठी है। कुछ दिन मार्केट क्लियर होती है, कुछ दिन नॉइजी, और नॉइजी मार्केट में ट्रेड करना अपने पैसे डोनेट करने जैसा है। मैंने जब तक ये नहीं समझा, मैं रोज ट्रेड करता रहा और रोज लूज करता रहा। रियल मोमेंट, एक दिन मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया, कोई ट्रेड नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। और उस दिन मैंने पहली बार लॉस नहीं किया। उस दिन मुझे समझ आया, पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना डिसिप्लिन है। सिस्टम वर्सेस इमोशन। तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं। पहली, ये मौका है, ले लो ट्रेड। दूसरी, रूल अलाउ नहीं करता, रुको। अगर तुम पहली आवाज सुनोगे तुम ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन जाओगे। अगर तुम दूसरी आवाज सुनोगे तुम धीरे धीरे प्रोफेशनल बनोगे। 1 लाख से 1 करोड़, रियल पाथ। अब सच सुनो, 1 लाख से 1 करोड़ का सफर एक बड़े जैकपॉट से नहीं बनेगा। ये बनेगा जब तुम 100 ट्रेड्स में से 60 सही डिसीजन लोगे और 40 गलत डिसीजंस को कंट्रोल करोगे। ये बनेगा जब तुम छोटे प्रॉफिट को ग्रो होने दोगे और छोटे लॉस को बड़ा नहीं बनने दोगे।
ये बनेगा जब तुम हर दिन बोरिंग डिसिप्लिन फॉलो करोगे। लेकिन अगर सिस्टम इतना सिंपल है तो फिर लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्यों 90% ट्रेडर सिस्टम जानते हुए भी फेल हो जाते हैं? क्यों वो खुद अपने रूल्स तोड़ देते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं? अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा दिमाग कैसे तुम्हारे खिलाफ काम करता है और कैसे तुम खुद अपनी हार की वजह बनते हो। और शायद वहीं तुम्हें वो जवाब मिलेगा जिसकी तुम्हें शुरुआत से तलाश थी। अब तक तुम सिस्टम समझ चुके हो, लेकिन एक खतरनाक सच अभी बाकी है। सिस्टम फेल नहीं होता, उसे फॉलो करने वाला इंसान फेल होता है। और उस फेलियर की जड़ है तुम्हारा दिमाग। दिमाग कैसे तुम्हें धोखा देता है? तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकली ट्रेड करते हो, लेकिन रियलिटी ये है तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो और बाद में उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हो। तुम ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंट होते हो और लॉस होने के बाद कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सच नहीं देखता, वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। मुझे पता था ये होगा, ट्रेड लॉस में जाता है। और तुम कहते हो मुझे पहले ही पता था। नहीं, तुम्हें पता नहीं था, तुम सिर्फ खुद को गिल्ट से बचा रहे हो। ये तुम्हें सीखने नहीं देता क्योंकि तुम गलती मानते ही नहीं। बस एक और ट्रेड लॉस के बाद तुम्हारा दिमाग रिवेंज चाहता है। तुम सोचते हो ये वाला ट्रेड सब रिकवर कर देगा, और यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर सबसे ज्यादा पैसा खोता है, क्योंकि उस समय तुम प्लान फॉलो नहीं कर रहे, तुम इमोशन फॉलो कर रहे हो। इस बार अलग है, हर बार मार्केट गिरती है, तुम कहते हो इस बार ये बाउंस करेगा। हर बार ट्रेंड चलता है, तुम कहते हो अब रिवर्सल आएगा। तुम पैटर्न नहीं देख रहे, तुम प्रिडिक्शन कर रहे हो, और ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का खेल नहीं है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। तुम्हारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलती है। यही कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। तुम परफेक्ट एंट्री चाहते हो, परफेक्ट एग्जिट चाहते हो, परफेक्ट ट्रेड चाहते हो, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे याद है, मैं एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार कर रहा था। सब कुछ अलाइन था, ट्रेंड, वॉल्यूम, पैटर्न। मैंने ट्रेड लिया और मार्केट उल्टा चला गया। उस दिन मैंने समझा परफेक्ट सेटअप जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हो, सर्टेनिटी के साथ नहीं। सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारा खुद को सैबोटाज करना। तुम रूल्स बनाते हो और खुद ही तोड़ देते हो। तुम प्लान बनाते हो और खुद ही इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में इमोशन ज्यादा पावरफुल होता है डिसिप्लिन से। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं, उसे ट्रेन करना। तुम इमोशन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसके बावजूद सही डिसीजन लेना सीख सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो डरता भी है, वो डाउट भी करता है, लेकिन फिर भी रूल फॉलो करता है। इस सफर में तुम्हें मार्केट नहीं हराएगी, तुम खुद को हराओगे। हर बार जब तुम जल्दी प्रॉफिट ले लोगे, हर बार जब तुम लॉस होल्ड करोगे, हर बार जब तुम बिना सेटअप ट्रेड लोगे, तुम अपने गोल से दूर जाते जाओगे। और हर बार जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तुम एक कदम करीब आओगे। ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। तुम बनाम तुम। एक वर्जन जो शॉर्टकट चाहता है और एक वर्जन जो प्रोसेस फॉलो करता है। हर दिन, हर ट्रेड तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन हो। लेकिन अगर दिमाग ही दुश्मन है तो उसे जीतेंगे कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे तुम खुद को कंट्रोल कर सको? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो तुम्हें हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेने में मदद करे? अगले भाग में मैं तुम्हें दूंगा वो मेंटल फ्रेमवर्क जो तुम्हें इंपल्सिव ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा। और शायद यही वो मिसिंग पीस है जो तुम्हें 1 लाख से 1 करोड़ तक ले जा सकता है। अब तुम एक खतरनाक सच समझ चुके हो, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, सवाल ये है कैसे खुद को कंट्रोल करना है हर एक ट्रेड में। यहीं से फर्क शुरू होता है एमेचर और प्रोफेशनल के बीच। पहले सोचो, फिर क्लिक करो। हर ट्रेड से पहले एक पॉज। कोई जल्दी नहीं, कोई फोमो नहीं, बस एक सिंपल सवाल, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स फॉलो करता है? अगर जवाब क्लियर हाँ नहीं है तो जवाब ना है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी नहीं है तो ट्रेड नहीं है। रिस्क पहले तय होता है, प्रॉफिट बाद में। तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट इमेजिन करते हो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस कैलकुलेट करता है। ट्रेड लेने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए अगर ये गलत गया तो तुम कितना खोओगे, और वो लॉस इतना छोटा होना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग पैनिक ना करे, क्योंकि पैनिक में लिया गया डिसीजन
हमेशा गलत होता है। एग्जीक्यूशन बिना इमोशन। जब ट्रेड एक्टिव है तो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। अब ना डर ना लालच, बस प्लान फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट। टारगेट हिट हुआ, एग्जिट। बीच में कुछ नहीं। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करो। हर ट्रेड का हिसाब। तुम प्रॉफिट याद रखते हो, लॉस भूल जाते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। हर ट्रेड के बाद में तुम खुद से पूछो, क्या मैंने रूल फॉलो किया? अगर प्रॉफिट हुआ लेकिन रूल ब्रेक हुआ तो वो सक्सेस नहीं है, वो फ्यूचर लॉस है। अगर लॉस हुआ लेकिन रूल फॉलो हुआ तो वो फेलियर नहीं है, वो प्रोग्रेस है। कंसिस्टेंसी ही असली एज है। तुम एज ढूंढ रहे हो, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, हिडन इंडिकेटर, लेकिन असली एज ये है हर बार वही सही काम करना, बार बार, बिना थके, बिना टूटे, बिना भटके। यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग करती है। एक समय था जब मैं हर दिन मार्केट में लड़ता था, हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने लड़ना बंद कर दिया। मैंने कंट्रोल लेना शुरू किया। मैंने कम ट्रेड्स लिए लेकिन सही ट्रेड्स लिए। मैंने जल्दी प्रॉफिट लेना छोड़ा। मैंने लॉस को छोटा रखना सीखा और धीरे धीरे मेरी इक्विटी कर्व बदलने लगी। बिगिनर ट्रेडर क्या करता है? वो सोचता है आज कितना कमाऊंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है? आज मैं कितना सही एग्जीक्यूट करूंगा। यही फर्क है, और यही फर्क तुम्हें 1 लाख से 1 करोड़ तक ले जाएगा। अब तुम्हें समझ आ गया है, ट्रेडिंग पैसे का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। अगर तुम्हारा बिहेवियर सही है तो पैसा अपने आप आएगा। अगर बिहेवियर गलत है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है, क्या यह सफर सच में पॉसिबल है? क्या सच में कोई इंसान 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, या यह सिर्फ एक सपना है? अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच, कड़वा सच, जिसे सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे, लेकिन वही सच तुम्हें रियलिटी में ग्राउंडेड रखेगा। अब तक तुमने माइंडसेट समझा, सिस्टम समझा, फ्रेमवर्क समझा, लेकिन अब समय है उस चीज को समझने का जिसके बिना 1 लाख से 1 करोड़ सिर्फ सपना रह जाएगा। ग्रोथ का सच। हर कोई तुम्हें एंड रिजल्ट दिखाता है, लेकिन बीच का रास्ता कोई नहीं दिखाता। आज मैं तुम्हें वही रास्ता दिखाने वाला हूं। कंपाउंडिंग धीमा लेकिन घातक। ट्रेडिंग में पैसा एक दिन में नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अचानक तेज हो जाता है। यही कंपाउंडिंग है। यही वो इक्वेशन है जो तुम्हें समझनी है, लेकिन इसे समझना आसान है, इसे जीना मुश्किल है। क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, शुरुआत बोरिंग होती है। 1 लाख से 1,20,000, फिर 1,20,000 से 1,40,000। तुम्हें लगता है इतना स्लो क्यों है? तुम इंपेशेंट हो जाते हो, तुम रिस्क बढ़ा देते हो, तुम जल्दी रीच करना चाहते हो, और यही गलती होती है। क्योंकि कंपाउंडिंग पेशेंस को रिवॉर्ड करता है और इंपेशेंस को डिस्ट्रॉय करता है। हर ट्रेडर के सफर में एक मोमेंट आता है जहां वो डिसाइड करता है, मैं स्लो ग्रो करूंगा या जल्दी खत्म हो जाऊंगा। जो ट्रेडर जल्दी चाहता है वो ज्यादा रिस्क लेता है और अकाउंट खत्म कर देता है। जो ट्रेडर पेशेंस रखता है वो धीरे धीरे बिल्ड करता है, और एक दिन वही ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। मान लो तुम हर महीने सिर्फ 5% ग्रो करते हो। सिर्फ 5% कोई बड़ा नंबर नहीं, लेकिन जब तुम इसे लगातार करते हो तो वही स्मॉल ग्रोथ एक दिन मैसिव बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कोई भी 5% से खुश नहीं होता, सबको 50% चाहिए। और यही रीजन है कि 90% लोग गेम से बाहर हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर एक आवाज आएगी, आज बड़ा रिस्क ले ले, जल्दी ग्रो कर, और दूसरी आवाज कहेगी, प्रोसेस फॉलो कर, तो धीरे बढ़। पहली आवाज तुम्हें एक्साइटेड करेगी, दूसरी आवाज तुम्हें बोर्ड करेगी, लेकिन सच ये है, सक्सेस बोर्डम के पीछे छिपा होता है। तुम एक दिन 20% बना लो और अगले दिन 25% लूज कर दो, तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे, तुम वहीं खड़े हो। लेकिन अगर तुम रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हो तो तुम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, और यही सस्टेनेबल ग्रोथ है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो 1 महीने में अकाउंट डबल कर देते हैं और अगले महीने 0। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो महीनों तक स्लोली ग्रो करते हैं और फिर सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं। डिफरेंस क्या है? डिसिप्लिन। 1 लाख से 1 करोड़ का रास्ता ऐसा दिखता है, शुरुआत में स्लो, बीच में स्टेडी और अंत में फास्ट। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, प्रोसेस नहीं तोड़ना। एक भी बार अगर तुम ग्रीड में आए तो तुम महीनों की मेहनत एक दिन में खो सकते हो।
तुम सोचते हो मुझे बस बड़ा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन सच ये है तुम्हें बड़े प्रॉफिट की जरूरत नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। बड़ा प्रॉफिट खुद आ जाएगा जब तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, जब तुम ये समझ जाओगे कि ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं मैराथन है। तब तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। तुम जल्दी नहीं करोगे, तुम ओवर ट्रेड नहीं करोगे, तुम रिस्क नहीं बढ़ाओगे, तुम बस फॉलो करोगे अपने सिस्टम को, अपने रूल्स को, अपने प्रोसेस को। अब तुम सिस्टम समझ चुके हो, माइंडसेट समझ चुके हो, ग्रोथ समझ चुके हो, लेकिन एक आखिरी चीज अभी बाकी है, एग्जीक्यूशन इन रियल लाइफ। जब रियल पैसा दांव पर होता है, जब इमोशंस पीक पर होते हैं, तब तुम कैसे खुद को स्टेबल रखोगे। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा रियल एग्जीक्यूशन, रियल डिसिप्लिन और वो फाइनल ट्रूथ जो तय करेगा तुम 1 लाख पर रुक जाओगे या 1 करोड़ तक जाओगे। अब तक तुमने सब सुन लिया, माइंडसेट, सिस्टम, साइकोलॉजी, ग्रोथ, लेकिन अब वो बात जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, सच। 1 लाख से 1 करोड़ बनाना पॉसिबल है, लेकिन यह तुम्हारे सोचने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ग्लैमरस नहीं है, ये फास्ट नहीं है, ये एक्साइटिंग नहीं है, ये बोरिंग है, रिपीटेटिव है, पेनफुल है, और इसी वजह से 90% लोग बीच में छोड़ देते हैं। तुम सोचते हो बस एक बड़ा ट्रेड और लाइफ सेट, लेकिन सच ये है एक बड़ा ट्रेड तुम्हें रिच नहीं बनाता, एक गलत ट्रेड तुम्हें खत्म कर देता है। तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो जबकि ये गेम प्रोसेस का है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना है जो तुम जानते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है। रूल फॉलो करना, रिस्क कंट्रोल करना, इमोशन मैनेज करना सिंपल है लेकिन आसान नहीं। अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करोगे तुम वही ट्रेडर बनोगे जो हर दिन नया शॉर्टकट ढूंढता है, या वो ट्रेडर जो बोरिंग डिसिप्लिन फॉलो करता है। तुम डिसाइड करोगे तुम एक्साइटमेंट के पीछे भागोगे या ग्रोथ के पीछे। तुम डिसाइड करोगे तुम खुद को कंट्रोल करोगे या मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगी। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात क्लियर है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, तुमने सुना, तुमने समझा, और शायद पहली बार तुम्हें लगा होगा प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मैं हूं। और यही रियलाइजेशन तुम्हें बदल सकता है। 1 लाख से 1 करोड़ ये कोई लकी जंप नहीं है, ये एक जर्नी है जहां तुम छोटे लॉस एक्सेप्ट करते हो, छोटे प्रॉफिट को ग्रो होने देते हो, और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो, जब तक एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो तुम बदल चुके हो, और उसी के साथ तुम्हारा अकाउंट भी बदल चुका होता है। ट्रेडिंग तुम्हें पैसे नहीं देती, ट्रेडिंग तुम्हें वो इंसान बनाती है जो पैसे संभाल सकता है, और जब तुम वो इंसान बन जाते हो तो पैसा अपने आप आ जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या 1 लाख से 1 करोड़ बन सकता है, सवाल ये है क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो ये कर सके। क्योंकि मार्केट तुम्हें मौका देगी, बार बार देगी, लेकिन तुम रेडी हो या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अगर तुम सिर्फ देखने नहीं बदलने आए हो तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को फिर से सुनो, अपने रूल्स लिखो और आज से खुद को ट्रेन करना शुरू करो। और याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगी लेकिन मौका हमेशा नहीं रहेगा। अगली बार हम बात करेंगे कैसे जीरो से डिसिप्लिन ट्रेडर बना जाता है, स्टेप बाय स्टेप, रियल रोड मैप। और यकीन मानो अगर तुमने उसे समझ लिया तो शायद तुम्हें किसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।